हेलो एवरीवन, खमा घनी। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जो जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं JVNL के लिए, JVVNL के लिए। ठीक है। तो किसी ने मेरे से ये पूछा कि आप इनकम टैक्स एंड GST में इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता दें, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी। मैंने ट्राई किया, सच बता रही हूँ। मैंने 2 दिन हो गए मुझे GST पढ़ते हुए कंटिन्यूसली। मैंने सोचा कि मैं GST, जैसे GST की मैंने ना पहले सेल्फ की थी। GST से मैं CA फाइनल में हूँ, तो मैं सेल्फ की थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए मैंने सोचा कि जो मैंने कोर्स बाई किया हुआ है, मैंने सोचा स्पीड में एक बार निकाल लेते हैं। सर बताएंगे कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, देन मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है। तो मुझसे पूछा था, स्नेहा ने पूछा था, तो मैंने ऐसा सोचा। लेकिन फिर जैसे मैंने क्लास ली गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे ना विश्वास सा उठ गया। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो तो कुछ फिक्स ही नहीं है। टीचर्स खुद बोलते हैं कि कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि GST से इतने क्वेश्चंस पूछ ले, हो सकता है ऑडिट से इतने पूछ ले, और अकाउंट्स का मेजर पोर्शन पूछते हैं। एक बात बताओ, जब उन्होंने सिलेबस में डाल रखा है कि हम यही पूछेंगे, तो आपको लगता है कि हमें फिर भी सिलेक्टेड पढ़ के जाना चाहिए? उन्होंने सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे इनकम टैक्स उन्होंने नाम दिया, तो इनकम टैक्स में आप सोचो, अपन सोचते हैं सिर्फ 5 हेड आएंगी, डिडक्शन आ जाएगा और TDS वगैरह आ गया, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स बहुत लेंदी है। इवन जो 5 हेड भी हम करने बैठेंगे ना, उसमें भी टाइम लगेगा। PGBP देख लो आप, कैपिटल गेन। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जैसे जो CA के जो लेवल होता है, या CA में जैसे डिटेल्ड स्टडी, कुत्ते भौंक रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर करें। मैंने फ़ैन बंद किया ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, लेकिन देखो डिस्टर्बेंस तो होता है लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि CA फाइनल के लेवल के, मतलब कि डिटेल्ड में नहीं पढ़ना हम लोगों को, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि एक्स्ट्रा पढ़ी हुई चीज़ आपके नुकसान कभी नहीं देगी। तो इनकम टैक्स के लिए मैं पर्सनली, मैंने जैसे टीचर्स से, जैसे जिनसे क्लासेस ली थी, मैंने कुछ चैप्टर्स की ली थी। बेसिक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, उनकी मैंने सर से क्लास ली थी। तो मुझे लगा नहीं कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया उसमें। मैं बता दूं आपको पहले कि मैंने CM जैसी क्लासेस ली थी, तो अब मैं क्या बताती आपको। और अब मैं अपने मन से तो इम्पोर्टेंट बता नहीं सकती कि यार ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 54 एग्जाम्शन वाली कैपिटल गेन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो खुद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रही हूँ। अब हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये ज़रूर देखा कि जैसे उन्होंने कोर्स में जो करवा रखे हैं, उन्होंने 5 हेड करवा रखे हैं, फिर उन्होंने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला करवा रखा है, TDS TCS करवा रखा है, क्लबिंग वाला करवा रखा है सर ने, और रिटर्न फाइलिंग वाला करवा रखा है, एडवांस पेमेंट का करवा रखा है। तो जो चैप्टर सर ने करवा रखी है ना, मैं वो ज़रूर करके जाऊँगी, और मैंने वो ज़रूर कर ली है। अब उनमें से मुझे क्या छोड़ना है क्या नहीं है, तो यार इतना थोड़ा सेंस तो हमारा खुद का भी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अदर सोर्सेज करने बैठ रहे हैं, तो हमें पता है कि अच्छा इसमें ये एग्जाम्प्ट होगी ये चीज़। हमें रिलेटिव की थोड़ी सी, हमें डेफिनेशन थोड़ी सी देखनी, ज़्यादा नहीं देखनी कि रिलेटिव, क्योंकि DT के अंदर भी डिटेल्ड में है रिलेटिव की, और GST में भी डिटेल्ड में। तो आप एक बार नज़र घुमा के देख लो, इतना उस पर घुसो मत कि यार रिलेटेड में क्या होता है। ठीक है। तो ऐसे करके, जैसे कि आप गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। क्लबिंग कैरी फॉरवर्ड पे भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल TDS है, उन पे आपको फोकस करना है। अब अपन कैसे डिसाइड कर ले कि 194J इम्पोर्टेंट है या 194P इम्पोर्टेंट है? हम डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है आपको पढ़नी पूरी ही पड़ेगी। आप भले सेक्शंस इतनी याद मत करो, देखो, लेकिन आपको उसके अंदर का जो पोर्शन है वो आपको याद करना ही रहेगा। कितनी एग्जाम्प्ट लिमिट है, किसके ऊपर जाते ही लगेगा, एक्स्ट्रा पे किस सेक्शन में लगे। जैसे 194 है, उसमें एक्सेस पे लगता है, और एक आई थिंक 194M के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है। मैं रॉन्ग हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे।
तो ये चीज़ें हमारे खुद की डिसाइड करने की होती है। हमें टीचर्स ने बता दिया, पहली बात तो टीचर्स ने मुझे बताया ही नहीं है, जिनसे मैंने क्लासेस ली उन्होंने इतना कुछ खास नहीं बताया। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने क्या किया है, मैंने उनसे कुछ चैप्टर की क्लासेस ली थी, तो मैं नहीं सेटिस्फाई हुई। तो मैंने क्या किया, मेरी सीए की बुक उठाई कि भाई अब देखो जो भी है हमें यही बचाएंगे। एक सेकेंड गाइस, ट्रेन निकलने देते हैं। तो मैंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, सीए की जो बुक उठाते हैं उसी में से सारे चैप्टर कर लेते हैं, जो जो सर ने करवा रखे हैं बस इतना मैं करूँगी, सर के अलावा अदर चैप्टर्स में नहीं जाऊँगी मैं। तो जो मैंने 10-11 चैप्टर आपको बताए हैं वो मैं करने वाली हूँ, और मैंने कर लिया है ऐसे एक बार नॉर्मली। लेकिन जैसे टीडीएस में इनमें चीज़ों में ना थोड़ा अपन भूलने लग जाते अपन। अभी अमेंडमेंट भी आया था, मैंने जब अटेम्प्ट दिया उसके बाद में। अब ये तो रही बात इनकम टैक्स की, तो यार मैं नहीं बोल पाऊँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उस अब टाइम नहीं लगेगा, पढ़ा हुआ है ना, तो अब मैं 2 दिन में इनकम टैक्स ख़त्म आराम से आपकी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी का मैंने जैसे उन सर से किया, तो सर ने जैसे आरसीएम के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें छुड़ा रखी थी। तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार आरसीएम में मोटर व्हीकल वाला है, वो आ गया तो मोटर कार का फिर क्या करेंगे। तो अगर आप डर डर के पढ़ रहे हो तो इससे अच्छा तो पूरा पढ़ लो, ज़्यादा सही है। पूरा पढ़ा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट कर देगा, अच्छी बात है ना। तो मैंने सोचा है कि डीटी और इनकम टैक्स तो मेरे मतलब इनकम टैक्स एंड जो जीएसटी है वो मेरे से, और ऑडिट भी, जितना मेरे से पढ़ा जाएगा मैं उतना करूँगी, है ना। और जो मेरी वीक सब्जेक्ट है मैं उस पर इतना नहीं जाऊँगी अंदर की यार कि पता चले कि जो मेरी स्ट्रॉन्ग है वो भी रह जाए। तो जीएसटी में से मैंने 15 जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर किया, तो सर ने बोला कि सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सिर्फ 3 सेक्शन करवा रखी, एक ही सेक्शन करवाई, 15 सेक्शन जो है वही है वैल्यू ऑफ सप्लाई की। तो उन्होंने 15(1) जिसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, फिर 15(2) क्या ऐड होगा, और 15(3) क्या एक्सक्लूड करेंगे, बस इतना सा ही, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब यार मैंने यही सोचा कि उसमें भी वही करते हैं, चैप्टर्स देख लो कौन कौन से सर ने करवा रखे हैं। सप्लाई करवा रखा है, बेसिक हो गया, सप्लाई हो गया, आरसीएम हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, और मुझे याद नहीं कौन कौन से चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई सर ने नहीं करवाया तो शायद नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, रिटर्न वाला हो गया। तो इनको अच्छे से कर लो, जो चैप्टर सर ने करवाए थोड़ा तो आपको रिलाई करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 2 कोचिंग वालों की मेरे पास क्लासेज है, सृजन एंड सीएमजे। तो मैं क्या करूँगी, जैसे सृजन में के यहाँ पे भी इनकम टैक्स चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि इनकी भी थोड़े नोट्स वगैरह देख लूँगी कि उन्होंने क्या करवाया। तो दोनों में अगर सिमिलरिटी हुई तो मैं समझ जाऊंगी कि यार चैप्टर्स में बता रही हूँ, टॉपिक वाइज नहीं जा रही हूँ। टॉपिक तो मैं अपना ही करूँगी, अब मैंने सोच लिया जो मेरा सीए वाला बुक है उसी से ही करूँगी, क्योंकि उससे मैं फेमिलियर हूँ, मैंने पहले से उसमें से किया है, तो मेरे लिए वो थोड़ा ईजी हो जाता है पढ़ना। और पहले से कोई चीज़ पढ़ी हुई होती है उसी को रिपीट करना थोड़ा ईजी रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो इसी हिसाब से करने वाली हूँ। और तो यार मैंने सोचा था, पता है कि मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगी आपको। मैंने 2 दिन ट्राई भी किया जीएसटी में, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं आपको भ्रमित करूं। मैं अननेसेसरी सर के कहे मुताबिक, सर अगर पूरे जीएसटी में से 10 सेक्शन उन्होंने इम्पोर्टेंट बता दी। पहली बात तो जीएसटी में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हमारे सीए में भी सेक्शंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सेक्शंस इसलिए होती ताकि आपको याद हो जाए, बाकी इतने सेक्शन नंबर बता रही हूँ तो वो इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब जैसे एग्जाम्शन चैप्टर है, मैं उसमें आपको कैसे कह दूं कि कौन सी एग्जाम्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर होगी, चैरिटेबल होगी, गवर्नमेंट वाली होगी, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कौन सी आपकी इम्पोर्टेंट है, कैसे कह सकता है कोई आदमी, कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो लोग। तो मेरा है कि लिमिटेड पढ़ो, अच्छा पढ़ो। आप अगर इनकम टैक्स में 10 चैप्टर ही कर रहे हो, लेकिन उसको इतना अच्छे से कर लो कि अगर उसमें से आ जाए तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाए। सेम वही जीएसटी में रखो। अब मैं इन दोनों की बात इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ये एक कोर सब्जेक्ट है मेरे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, मुझे नहीं पता, मुझे नील हूँ मैं इस वैकेंसी के लिए, मुझे नहीं पता, नॉलेज मुझे नहीं है इस वैकेंसी की। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि आपकी जो सब्जेक्ट, खुद की जो फेवरेट सब्जेक्ट होती है, जिस पे आपकी कमांड होती है, उसको तो स्ट्रॉन्ग करो एटलीस्ट। तो साक्षी ने मुझसे ये बात पूछी थी, तो सॉरी यार, मैं नहीं बता पाऊँगी कि यार क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि
मैं टीचर्स पे रिलाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि यार, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मैं दिल मान ही नहीं रहा है। अब जैसे एग्ज़ाम होगा या तो मैं पछताऊँगी, जो भी होगा देखेंगे आगे। तो बस यही वीडियो यही बताने का था कि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है यार, बस आपका जो सिलेबस दिया हुआ है, आपके टीचर्स करवा रहे हैं, उसको अच्छे से कर लो। एक तो टीचर्स पहले से सिलेक्टेड चीज़ें करवा रहे हैं, उसमें से अपन और छंटनी कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा खुद का जो लेवल है वो भी ये मान लो कि बहुत नीचे है मेरा लेवल जो है स्टडी का, और बहुत मेहनत करनी है। अभी थोड़ा कोर्स है कवर करने पे लगी हुई हूँ। पहले ही सोचा था मैंने जून एंड तक कोर्स ख़त्म कर दूँगी, लेकिन बीच में ही मेरी एक वैकेंसी का एग्ज़ाम की डेट आ गई, रीको की, RIICO रीको। तो उसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की एग्ज़ाम है मेरा 9 तारीख को, 9 जुलाई को। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं जूनियर अकाउंटेंट वाले सिलेबस को होल्ड पे रखने वाली हूँ। एक दिन और पढ़ूँगी, कल 15 को। फिर उसके बाद में मैं जो है अपनी पढ़ाई पे लग जाऊँगी। बोली तो रिवीजन करना है मुझे, ठीक है। तो ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है जो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के जाना चाहते हैं। मेरा दिल नहीं मानता, और इस चीज़ से आप लोग, हो सकता है कि आप लोग एग्री ना करो, तो मुझे माफ़ करना यार। मैं खुद भी आप लोगों जैसी हूँ, मैं कोई एकदम सक्सेस होके मैं एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने अपने फेलियर से सीखी है ये चीज़ें, तो इसलिए बता रही हूँ, है ना। तो बाय गाइस, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए भी बोल सकती हूँ कि CA में इतना लेंदी सिलेबस ना, इतना लेंदी हम लोग करते हैं ना, तो ये लगता है कि यार ये सिलेबस तो बहुत कम है। DT एंड GST की बात कर रही हूँ गाइस, ऑडिट की भी, तो ये तो बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है। ये मान लो हमने जो पढ़ा है उसका 10% ही यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है सिलेबस बहुत कम है, उसमें से भी हम लिमिटेड पढ़ के जाएँ तो मेरा दिल नहीं मानता। और जो चीज़ मैं नहीं करती वो मैं लोगों को ज्ञान नहीं देती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती। तो अब आप लोग हैं, देखो सब समझदार हैं यहाँ पे, कोई एकदम बच्चा तो है नहीं कि 12th पास करके आ गया, सब समझदार है। स्नेहा, आपने मेरे से पूछा तो आप भी CA वाले बच्चे हो, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली कि जितने चैप्टर मैंने अभी बताया आपको इनकम टैक्स में, एटलीस्ट वो पूरे कर लो। और जैसे आप चैप्टर करोगे ना, ट्रस्ट में आपको खुद को फील होगा कि ये सेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को पता चल जाएगा यार हमने इतनी पढ़ाई की है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। और फटाफट से चीज़ों को ख़त्म करो, फिर रिवीजन करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है स्नेहा। और कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछना, मुझे अच्छा लगता है आपको जवाब देना। बस थोड़ा टाइम का रहता है इश्यूज़, और अब एग्ज़ाम देके आऊँगी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा रीको वाला एग्ज़ाम आने वाला है। और जूनियर अकाउंटेंट का थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम देके आऊँगी, आप लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। पता नहीं यूट्यूब जब से ओपन किया इतना मन होता है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों से कनेक्ट करने का, बट टाइम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में। अब ऐसे छोटी छोटी वीडियोस तो मैं लेके आ जाऊंगी, क्योंकि अभी जैसे मैंने 13 मिनट का वीडियो बनाया, कोई भी मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, मैं मम्मी के यहाँ से जाके आई हूँ कि मैंने दुपट्टा लगाया हुआ है, मुझे कोई इशू नहीं रहता है। मैं कोई वो नहीं लेती हूँ, कोई रीटेक नहीं लेना पड़ता मुझे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या हो जाएगा, आप फंबल कर जाओगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। और अपने ही लोग हैं, इनके सामने क्या शर्माना, कहीं की नाटक, है ना। तो अच्छा लगता है, वीडियोस आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो आपकी क्वेरी होती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी, ठीक है। बाय, गुड नाइट।